नमस्कार विद्यार्थियों। हमारा टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार, जिसमें बंगाल विजय या कहें हम प्लासी के युद्ध के बारे में हम पढ़ रहे थे। प्लासी का युद्ध आधुनिक भारतीय इतिहास का एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, जिसने भारत में अंग्रेज़ों को स्थायित्व प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हम प्लासी के युद्ध के कारण क्या थे उनके बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ, ऐसे क्या परिणाम हुए जो कि यह युद्ध भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ। प्लासी के युद्ध का परिणाम कई दृष्टियों से भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। यद्यपि जिस तरह से दोनों पक्षों में यह संघर्ष हुआ, उस दृष्टि से इसे युद्ध की संज्ञा देना ही अनुचित होगा, क्योंकि यह एक प्रकार का विश्वासघात था। इसमें नवाब के खिलाफ अंग्रेज़ों और उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने नवाब के साथ विश्वासघात किया और इस युद्ध को जीता था। बंगाल विजय का कारण नवाब की सेना की दुर्बलता नहीं, वरन क्लाइव की कूटनीति व दरबारी षड्यंत्रों का परिणाम था। वस्तुतः इस युद्ध का परिणाम तो मीर जाफर, राय दुर्लभों जैसे षड्यंत्रकारियों द्वारा तथा क्लाइव जैसे चतुर कूटनीतिज्ञ ने बंद कमरे में ही तय कर दिया था। दोनों पक्षों के बीच यह संघर्ष तो दिखावा मात्र रह गया था। इसी संदर्भ में पणिक्कर एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने टिप्पणी की है कि प्लासी का युद्ध वह व्यापार था जिसमें धनी सेठों व मीर जाफर ने बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है ये इस युद्ध पर कि प्लासी का युद्ध वह व्यापार था, उसे व्यापार की संज्ञा दी है, क्योंकि धनी लोगों के द्वारा इसमें षड्यंत्र रचा गया था और बंगाल को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया गया। इस युद्ध का तात्कालिक परिणाम यह रहा कि बंगाल का नवाब अब अंग्रेजों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया, अर्थात अंग्रेज अब नवाब निर्माता की भूमिका में आ गए। दूरगामी दृष्टि से 1757 का वर्ष भारतीय इतिहास के लिए युगांतकारी वर्ष साबित हुआ। अब अंग्रेज न केवल प्रभावी होने लगे, वरन यहीं से भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव पड़ गई। भारत में राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक पक्षों को आमूल रूप से प्रभावित किया जाने लगा इसी समय से। इसलिए कुछ इतिहासकार इसे अत्यंत निर्णायक संघर्ष की संज्ञा देते हैं। यह युद्ध न केवल कंपनी के लिए वरन सामान्यतः ब्रिटिश राज्य के लिए भी अति महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। अंग्रेज अब व्यापारियों की भूमिका से आगे बढ़कर शासक की भूमिका में आ गए। उनका राजनीतिक प्रभुत्व इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि मीर जाफर को गद्दी से हटाने के लिए उन्हें किसी प्रकार के संघर्ष या रक्तपात की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ये एक उनकी बहुत कूटनीति थी, क्योंकि अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो और राज करो, और उसी का परिणाम ये सब था। आर्थिक दृष्टि से भी बंगाल विजय विशेष महत्व रखती है। इस विजय के बाद अंग्रेजों को प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति हुई। मीर जाफर द्वारा कंपनी व क्लाइव को जागीरें प्रदान की गई और साथ ही एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में उन्हें व्यापारिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हो गई। सन 1717 के फरमान से भी ज़्यादा निर्णायक था यह युद्ध। आप समझ सकते हैं इस युद्ध को। बंगाल जैसे समृद्ध प्रांत के संसाधनों का प्रयोग उन्होंने अन्य राजनीतिक विजयों में किया। 1760 के वांडीवास के युद्ध में फ्रेंच शक्ति को निर्णायक शिकस्त देने में बंगाल के आर्थिक आधार का विशेष महत्व था। नैतिक दृष्टि से भी प्लासी का युद्ध का परिणाम भारतीयों के लिए अत्यंत
अत्यधिक शोषणकारी साबित हुआ। लूट से प्राप्त धन और बंगाल की अथाह संपदा ने अंग्रेजों का लोभ बढ़ा दिया। राजनीतिक सिद्धांतों की घोर अवहेलना करके बंगाल को एक प्रायोजित राज्य के रूप में स्थापित कर दिया गया, अर्थात बंगाल के संसाधनों का उपयोग अब कंपनी खुले हाथ से ब्रिटेन के हित के लिए करने लगी। अत्यधिक धन प्राप्त करने के उद्देश्य से उन्होंने अनेकों अमानवीय कार्य किए और प्रत्येक वर्ग का शोषण इतना अधिक हो गया कि उनके कार्य करने की रुचि ही समाप्त हो गई। यही वह समय था जब शिल्पकार व दस्तकार वर्ग व्यवस्थावश कृषि कार्यों को अपनाते हैं और कृषि पर भार अत्यधिक बढ़ जाता है। अंग्रेजों ने भ्रष्टाचार को बंगाल में एक पद्धति के रूप में स्थापित कर दिया। नैतिक दुष्परिणामों में अकालों की बारंबारता विशेष महत्व रखती है, क्योंकि ये अकाल और इनकी विषमता प्राकृतिक काम और अंग्रेजी नीतियों के कारण ज़्यादा थी, इसलिए भारतीय इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। प्लासी के युद्ध के बारे में मालेसन का यह कथन कि यह विश्व इतिहास का सबसे निर्णायक युद्ध था अतिशयोक्तिपूर्ण प्रतीत होता, क्योंकि उपनिवेश की स्थापना की दृष्टि से यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना कि बक्सर का युद्ध। हाँ, इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि यह भारत में ब्रिटिश राज्य की स्थापना का एक प्रवेश द्वार रहा और यहीं से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा ये बनने लगी कि भारत में अमेरिका जैसा ही विस्तृत उपनिवेश स्थापित किया जाए। वस्तुतः प्लासी का युद्ध मध्ययुगीन पानीपत के प्रथम युद्ध सा प्रतीत होता है, जिसमें नए शासकों का भारत में आगमन तो होता है, किंतु स्वयं में वह युद्ध एक युद्ध के रूप में उतना निर्णायक साबित नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं प्लासी के युद्ध से अंग्रेजों का भारत का सबसे समृद्ध प्रांत उनके हाथ लगा। वे बंगाल की लूट से अंग्रेजों ने भारत में अपने साम्राज्य की जड़ें जमाई, स्थायी जड़ें जमाई। प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कंपनी के हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गया। ये इस युद्ध के परिणाम थे। तो ये हम देख सकते हैं इस प्लासी के युद्ध के बारे में अलग अलग टिप्पणियाँ आती हैं। जैसे कहा जाता है प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं एक विश्वासघात मात्र था। तो मैंने आपको बताया कि जिस प्रकार से अमीरों और मीर जाफ़र के और क्लाइव के द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया और उन्होंने सिराजुद्दौला को इसमें शिकस्त दी। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध युद्ध नहीं एक विश्वासघात मात्र था। दूसरी टिप्पणी 1757 के बाद भारत में मध्ययुग की समाप्ति व आधुनिक युग का सूत्रपात हुआ। तो ये भी सही है, क्योंकि अंग्रेजों के आने से भारत में नए परिवर्तन हुए, इसलिए कहा जाता है कि मध्य युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत। इसलिए ये कथन। तो ये था हमारा प्लासी का युद्ध, जिसके बारे में हमने पढ़ा। धन्यवाद विद्यार्थियों।